नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर टू योर वॉइस रशीद दिस चैनल। सो गाइस फाइनली जब 400 पार नहीं हुआ, बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई, तो गोदी मीडिया में जो हमारे सुधीर चौधरी जी हैं वो अब सुधर चुके हैं और एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि कंगना जी को थोड़ा रापटा पड़ा है। तो पहले वो वीडियो देखते हैं हम लोग कि जो गोदी मीडिया जो सुधरे हैं हमारे लोग, तो उनकी सुधारपन भी देख लेते हैं और कंगना के ऊपर हमको ओपिनियन तो रखना ही पड़ेगा कि क्या उसके साथ सही हुआ या गलत हुआ। तो गाइस लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखना और चलो देखते हैं हम लोग कुछ ओपिनियन और भी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। जो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ फिर प्रमोशंस के बारे में। अगर आपका यूट्यूब चैनल कोई भी गलत चीज को प्रमोट नहीं किया है तो मैं आपको फ्री में प्रमोट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग मुझे वहां जाके फॉलो जरूर कर लेना और प्रमोट करवाना है तो आप लोग डीएम कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। यहां हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे। तो भैया देखा, बीजेपी के अयोध्या हारते ही सुधीर चौधरी के सुरताल बदल गए और ये मुसलमानों को भी भाई बहन कहने लगा। लल्लन भैया सुरताल तो बदलेंगे ही, क्योंकि अब की बार ऊंट और पहाड़ दोनों जमीन पर उतर आया है और यूपी वालों ने बीजेपी वालों को सांड की तरह भगाया है। और लल्लन भैया अब ये लोग सिर्फ भाईचारे की ही नहीं बल्कि देश के जरूरी मुद्दों पर भी बात करेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने वाले अब खुद दूसरों पर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन भैया मुझे तो लगता है कि अब की बार इनका चेक बाउंस हो गया है, इसलिए दानों से मानो बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। वरना चाहे महंगा हो टमाटर, चाहे महंगा हो प्याज, ये केवल दिखाते थे तरह तरह के जिहाद। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतने प्रकार के तो मार्केट में बालाजी कंपनी के वेफर भी नहीं होंगे जितने प्रकार के इन महाशय ने जिहाद फैला दिए थे। वैसे लल्लन भैया आप देखना, डंकापति के जुमले में भी काफी गिरावट आ जाएगी, क्योंकि धर्म के नाम पर वोट तो छोड़ो, अब कोई एक बीड़ी तक नहीं देने वाला। जिसकी असली वजह यह है कि न महंगाई पर लगाम है, न रोजगार, न नौकरियां, और पढ़ लिख कर युवा चरा रहे हैं भैंस और बकरियां। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीआईएसएफ की महिला जवान, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया। अच्छा बात नहीं है। तो भैया सुना, 2014 में आजाद होने वाली कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ जड़ दिया। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि अभी तो बीजेपी वालों ने शपथ ग्रहण के लड्डू भी नहीं खाए थे और उससे पहले इन्हें थप्पड़ खाने को मिल गया। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस घटना से उन गोबर मानसिकता वालों की भी भावना आहत हो गई है, जो कन्हैया कुमार के थप्पड़ खाने पर जश्न मना रहे थे और धरना दे रहे किसानों के साथ बदसलूकी करने वाली इस लड़की को हिंदू शेरनी बता रहे थे और ट्रेन में हत्या करने वाले इस नफरती को अपना बाप बना रहे थे। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बोया है पेड़ बबूल का तो कहाँ से मिलेगा फल, और नफरत की आग जो फैलाई है उसमें तुम भी जलोगे कल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे लल्लन भैया इस थप्पड़ वाली घटना पर हर किसी को निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है, लेकिन इन जैसे लोगों को भी अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए और कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अपने हक अधिकार के लिए लड़ना ड्रामा करना नहीं होता। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया इस थप्पड़ वाली घटना के बाद अब इन लोगों को भी एहसास हो गया होगा कि वाकई में देश की बेटियां खतरे में हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक बहुत फनी चैनल है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप हंस सकते हो इस चैनल को देखने के बाद, और ऐसी चीजें तो ये लाते रहता है इस चैनल पे, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं ओपिनियन की। तो गाइस सुधीर चौधरी पे तो एक ही ओपिनियन है कि काश यही काम इन लोग 10 साल पहले करते तो आज कुछ अलग ही बात होती। ये जो पॉ 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 भक्ति भक्ति करते थे तो आज इन लोग को भी सबक मिल ही गया है। और ठीक है, क्या पता इन लोग को समझ आ गया होगा कि भाई बहुत कर लिए 10 साल, अब थोड़ा अपने काम पे ध्यान देते हैं, तो वो अपने काम पे है। लेकिन कंगना के ऊपर मैं ये जरूर बोलूंगा गाइस कि गलत हुआ कंगना के साथ, लेकिन
सच बात है, उसको भी बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए था। तो गाइस मेरा तो ओपिनियन ये है कि मारना गलत था, ठीक है, चाहे फिर कंगना हो या कोई भी हो, किसी पे भी हाथ उठाना गलत है। तो आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या कुछ भड़ास है आप लोगों को तो आप लोग वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।